सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी टीचर्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग रहेगी। इसमें प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए और बालिका वर्ग के लिए दोनों ही वर्ग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आई हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले वैकेंसीज देख लेते हैं कि कितनी और कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। ये आपकी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, ये ओबीसी की पोस्ट है। यहाँ पर SC ST और ये टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर इस कॉलम में दे दी गई हैं। फर्स्ट नंबर है आपका हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी की 213 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 90 है और SC कैटेगरी की 58 है, ST की 2 वैकेंसीज हैं। टोटल है हिंदी के सब्जेक्ट के लिए आपकी 363। तो फ्रेंड्स 363 वैकेंसीज हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका गणित के लिए आपकी टोटल वैकेंसीज 98 हैं, जिनमें से जनरल की आपकी 65 है, ओबीसी की 22 है, SC की 11 है और ST की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। थर्ड नंबर है आपका गृह विज्ञान, होम साइंस की यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र के लिए आपकी टोटल वैकेंसीज है 143। नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी इतिहास की, जो कि आपकी टोटल है 68 वैकेंसीज। इंग्लिश सब्जेक्ट की है आपकी 269 वैकेंसीज है। जनरल की 161 है, ओबीसी की 77 है, SC की 31 है और ST की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। और फ्रेंड्स 7 नंबर पर आपका कला सब्जेक्ट, इसमें 49 आपकी टोटल वैकेंसीज है। नागरिक शास्त्र में आपकी 153 वैकेंसीज है, भूगोल में 250 वैकेंसीज है और साइकोलॉजी मनोविज्ञान में 35 पोस्ट खाली है यहाँ पर। और शिक्षा शास्त्र की जो वैकेंसीज हैं वो 25 टोटल वैकेंसीज है। संस्कृत सब्जेक्ट के लिए आपकी काफी वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, 232 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 147 आपकी जनरल की है, 46 आपकी ओबीसी की है, 38 आपकी SC कैटेगरी की है और ST की 1 है। और जीव विज्ञान की वैकेंसीज है आपकी 108 टोटल वैकेंसीज है 108, जिसमें से 68 जनरल कैटेगरी की, 28 ओबीसी की, 11 वैकेंसीज SC की है और ST की 1 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान में आपकी 148 वैकेंसीज है, जिनमें से 97 जनरल की हो जाएंगी, 42 ओबीसी की है, SC की 9 वैकेंसीज। रसायन विज्ञान की है टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 160, जिसमें से 98 आपकी जनरल की हो जाएंगी। और शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है फ्रेंड्स, इसमें 11 वैकेंसीज है आपकी। वाणिज्य में 45 वैकेंसीज है, कृषि में आपकी 38 वैकेंसीज है और सैन्य विज्ञान में ये 10 वैकेंसीज हो जाएंगी। तर्कशास्त्र में आपकी 7 वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स जो बालक वर्ग है उसके लिए यहाँ पर टोटल 2281 ये टोटल वैकेंसीज दे दी गई है यहाँ पर, जिसमें से जनरल की आपकी 1315 वैकेंसीज हैं। और फ्रेंड्स सेकंड टेबल है आपकी यहाँ पर प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए। यहाँ पर बालिका वर्ग के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ सब्जेक्ट दे दिए गए फ्रेंड्स जनरल कैटेगरीज, ओबीसी, SC ST और ये टोटल पोस्ट आपकी यहाँ दे दी गई है। देखिए सब्जेक्ट है हिंदी में है 47 बालिका वर्ग के लिए। गणित के लिए है 1 वैकेंसी यहाँ पर, गृह विज्ञान में है 11 वैकेंसीज, अर्थशास्त्र की है 28, इतिहास की वैकेंसीज हैं 22, इंग्लिश में हो जाएंगी 28 और कला में रहेंगी 27, नागरिक शास्त्र में 30, भूगोल में है 8, मनोविज्ञान में है 12 वैकेंसीज हो जाएंगी साइकोलॉजी की और शिक्षा शास्त्र की है 5, समाज शास्त्र में है 11 और संस्कृत की वैकेंसीज है 34। और नेक्स्ट है फ्रेंड जीव विज्ञान में हो जाएंगी 6 वैकेंसीज, भौतिक विज्ञान की है 10 वैकेंसीज, रसायन विज्ञान की है 11, शारीरिक शिक्षा में है 2 वैकेंसी और संगीत गायन इसमें हो जाएंगी 9 वैकेंसीज, संगीत वादन में हो जाएंगी 12 वैकेंसीज। बालिका वर्ग के लिए 314 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दे दी गई हैं। और फ्रेंड्स ये दोनों ही टाइप की वैकेंसीज मिलाकर टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 2595 के करीब वैकेंसीज बन जाती है। फ्रेंड्स ये हमने सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देख ली है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में वैकेंसीज है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन किस ब्रांच की ओर से रिलीज किया गया है, कहाँ की ये वैकेंसीज है और इन वैकेंसीज के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिएगी, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा एंड एप्लीकेशन फी और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं। इस सब के बारे में फुल डिटेल इंफॉर्मेशन अब हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की वैकेंसीज हैं और विज्ञापन संख्या है 2/2021। प्रवक्ता ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि रहेगी 16 मार्च 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के लिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 16/3/2021 यानी 16 तारीख से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म इनका सबमिशन ऑनलाइन वे से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी यहाँ पर 11 अप्रैल 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वो है 13 अप्रैल 2021। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 इसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है अंतिम तिथि वो हो जाएगी 15 अप्रैल 2021। तो आइए फ्रेंड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था के लिए यहाँ पर अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फ्रेंड्स किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, उसके बाद ही इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए दी गई हैं, इनको आप डिटेल में चेक कर लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले। तो आइए इंस्ट्रक्शंस को हम फटाफट से देख लेते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर आपकी ये दे दी गई है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स वैकेंसीज के रिगार्डिंग फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन है उनको डिटेल में आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। और जो संक्षिप्त अनुदेश है इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले ताकि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हों। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर ही आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य यानी गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। तो मतलब फ्रेंड्स आप लोग पहले इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को ठीक से चेक कर लीजिएगा और आपका जो भी रिजर्वेशन है अपनी एज लिमिट वगैरह उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप क्राइटेरिया में आते हैं तो ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक ही पोस्ट के लिए आप लोगों को आवेदन करना है, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। तो लैंग्वेज का जो भी आपकी लैंग्वेज है फ्रेंड्स उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात तो ये हो गई कि जिस भी लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करोगे आपको उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक अंकन यहाँ पर नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। जो आप प्रिपरेशन करके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको आता है वो तो आप अच्छे से कीजिएगा ही, लेकिन पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए हर प्रकार की रिजर्वेशन यहाँ पर दी जाएगी। आर्थिक रूप से
सबसे कमजोर वर्ग EWS इन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक का आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड ये देख लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान के लिए अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से साय के 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर, ये आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी करनी है या कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को यहाँ सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले, उसके बाद ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। तो फ्रेंड्स, ये आपको सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की तो हर कॉलम में कही गई है। तो फ्रेंड्स, इसको डिटेल में चेक करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से इसको पूरा चेक कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी फ्रेंड्स, श्रेणीवार यहाँ पर निर्धारित करके आपको बताई गई है, वो देख लीजिएगा। जो अनारक्षित है, सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए आवेदन का शुल्क है 700 रुपए, 700 हो जाएगा। और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 50 रुपए हो जाएगा। तो टोटल आपका मिलाकर यहाँ पर 750 रुपए हो जाएगा। अन्य आरक्षित श्रेणी के लिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फी है। EWS के लिए 650 हो जाएगी। OBC के लिए 750 है। अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपए एप्लीकेशन फी रहेगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस के रहेंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, ये क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार उनको एप्लीकेशन फी देनी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एप्लीकेशन फी रखी गई है। महिला कैंडिडेट के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अकॉर्डिंग। विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान यहाँ पर करना होगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्म सबमिशन के लिए आपको यहाँ पर फुल गाइडलाइन दी गई है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि आपको फोटो का साइज कितना लेना है। अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो चश्मा किस प्रकार का होना चाहिए, फोटो में आपका फेस कैसा होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सब डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और अब आगे देखिए फ्रेंड्स, रिक्त पदों के बारे में यहाँ पर बताया गया। उपयुक्त विज्ञापन संख्या 2/2021 के द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के रिक्त कुल यहाँ पर 2595 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में यहाँ पर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इनकी एज लिमिट आप देख लीजिएगा, 1 जुलाई 2021 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी मिनिमम एज 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर नहीं दी गई है। अर्हता की तिथि देखिएगा, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, शैक्षिक योग्यता आपकी अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए और उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। इसको हम अभी बाद में चेक करेंगे। वेतनमान आप देख लीजिएगा, प्रवक्ता संवर्ग के लिए 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए और पे लेवल आपका 8 हो जाएगा। ग्रेड पे ये 4800 रहेगा, 4,800 का ग्रेड पे रहेगा। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं रिजर्वेशन के बारे में, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही यहाँ पर दिया जाएगा। बाहर की जो भी स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा कोई दूसरी स्टेट है, चाहे आप हरियाणा के हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे आप दिल्ली से हैं, तो फ्रेंड्स आपको रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र के द्वारा अवधारित और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधियाचनों के अनुसार है।
और एक पॉइंट और ये भी देख लीजिएगा, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांग जन, इनकी गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियमों के अधीन ही की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण से है, जो कि अधिनियम 1993 तथा संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योद्धक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो, यानी युद्ध के समय पर उसने कोई भी अपनी सेवा दी हो और जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। इस प्रकार आवेदन करते समय या आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें ही यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत मान्य किया जाएगा। अक्सर यहाँ पर बच्चों की क्वेरी जाती है कि भूतपूर्व सैनिक का जो रिजर्वेशन है वो किस प्रकार से, वो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली ये बात मेंशन की गई है, इसको आप समझ लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे भी आप देख लीजिए। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली 10% रिक्तियां नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। और इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की पर सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया फ्रेंड्स, आपका जो भी रिजर्वेशन है अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो ही आपको वो दिया जाएगा, अदरवाइज आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा फ्रेंड्स उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कितने नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और किस प्रकार से आपके मार्क्स लगेंगे ये सब प्रोसीजर यहाँ पर बता दिया गया है। लिखित परीक्षा रहेगी फ्रेंड्स जो कि 2 घंटे की होगी। आपकी लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि आपको 2 आवर की दी जाएगी। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो आपका MCQ का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और बाकी जो डिटेल है फ्रेंड्स आप इसमें नोटिफिकेशन में अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन यहाँ पर दे दी गई है, इनको सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वो है प्रवक्ता पद हेतु जो शैक्षिक अर्हताएं हैं आपकी, जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो क्या होनी चाहिए। कक्षा 11 और 12 के अध्यापक के लिए यहाँ पर दी गई है, तो ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप। यहाँ पर आपके विषय हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है और ये अधिमानी अर्हता दी गई है। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ये आपको दे दी गई है, इनको डिटेल में आप चेक कर लीजिएगा। जैसे हिंदी का सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए हिंदी में आपने MA किया हो तथा संस्कृत के साथ आपने BA किया हो या फिर शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज से वाराणसी, अब संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय वाराणसी, इससे आपने शास्त्री की परीक्षा की हो। साथ में B.Ed आपने किया हो, M.Ed किया हो या PhD किया हो या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने के प्रमाण पत्र आपके पास हो। और फ्रेंड सेकंड पॉइंट में आपको दे दिया गया कि हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन के लिए तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं तो इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से BA उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। थर्ड नंबर पर आपका हिंदी में अपने MA के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु BA में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। और गणित विषय के लिए आपने MA किया हो या MSc की हो, मैथ सब्जेक्ट के साथ प्रशिक्षण आपने किया हो, B.Ed, M.Ed, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है तो भी अच्छा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास गणित में 3 साल की पाठ्यक्रम सहित BA आपने किया है यानी BA ऑनर्स आपने की है मैथ सब्जेक्ट के साथ या BSc ऑनर्स की है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे फिर गृह विज्ञान दे दी गई है फ्रेंड्स, ये इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है। आपने B.Ed किया है, M.Ed किया है, PhD किया है या फिर आपके पास नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स का कोई भी सर्टिफिकेट है
और आपने गृह विज्ञान या गृह शास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में आपने प्रशिक्षित स्नातक किया है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपने गृह विज्ञान में MSc या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला, होम आर्ट में MA आपने किया है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब सब्जेक्ट की अलग अलग डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, इन्हें आप चेक कर लीजिएगा। संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, इन सब के लिए अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चेक करने के बाद ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमें पहुंचानी थी। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा वो सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। फ्रेंड्स ऑनलाइन मोड से ही आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर का होना बहुत ही जरूरी होता है। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। फ्रेंड्स वैकेंसीज के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।